जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये लक्षण बताते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा का वास है। ये लक्षण बताते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है और आपके अंग संग भगवान का वास है। आपके अंग संग भगवान चल रहे हैं, आपके घर में भी भगवान का वास हो चुका है। कौन से ऐसे लक्षण हैं, किस प्रकार से आप जान सकते हो कि भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा आपके संग है? हम जो देवता की पूजा करते हैं, हम दिन रात जिस देवता को मनाने का प्रयास करते हैं, हम जिसके नाम की माला का गुणगान करते हैं, क्या वो दैविक शक्ति हमारे साथ होती है या हो सकती है? ये कलयुग में संभव है। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। देखिए, देवता की शक्ति आपके साथ जरूर होती है, इसमें आप संदेह मत करना, लेकिन कैसे होती है उन गूढ़ रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये गूढ़ रहस्य जो है, ये रहस्य की बात है। इसको समझने के लिए कुछ बातों को समझना, उसकी गहराई में उतरना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप सोचते हो कि आपके साथ देवता की शक्ति है या नहीं है, देखो, जो सच्चे मन से अपने इष्ट का निरंतर नाम जाप करता है, उसके साथ उसकी इष्ट की शक्ति जरूर होती है। बात अब यह रह जाती है कि उन्हें उन लक्षणों के बारे में पता नहीं होता कि जब देवता उन्हें इशारा करते हैं कि मैं अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं, तो उन्हें इन बातों का पता नहीं होता। लेकिन ये बात समझने के लिए उन्हें काफी वर्ष व्यतीत हो चुके होते हैं उनके, और काफी समय उनके हाथ से निकल जाता है। अगर आपको पता लग जाए कि दादा वीर बजरंगी आपके साथ है, आपके अंग संग है, उनके वीर आपके साथ हैं, तो आप अपने आप को संभाल कर चलने लग जाते हो, नियमित रूप से चले जाते हो। आज ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जो अपने इष्ट को बनाने का प्रयास करते हैं, लगातार उनका गुणगान करने का प्रयास करते हैं और उनकी शक्ति को अपने संग चलाने का प्रयास करते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी जाकर पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर इतना सा पार्ट मिस हो जाता है तो बहुत ज्ञानी ज्ञान जो है आपके हाथ से छूट सकता है। सबसे पहली बात, जिस भी देवता की आप आराधना करते हो, चाहे आप हनुमान जी की करते हो, चाहे माँ दुर्गा की करते हो, चाहे माँ कालका, चाहे बाबा जहावीर गुग्गा जी, चाहे गोरखनाथ जी, या किसी भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, उस शक्ति की मौजूदगी आपको 21 दिन के अंदर महसूस होने लग जाती है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, रामायण का पाठ करिए। जैसे जैसे आप पाठ करोगे, उस पाठ में अपने इष्ट आराध्य का नाम लोगे, आपके शरीर पर आभास आने लग जाएगा। पहला आभास आएगा शरीर के हिलने का, इस प्रकार से, जैसे श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये हिलना जो शरीर है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। आप इसको रोक के देख लीजिए। अगर आप इसको नोट कर लेना, जब कभी भी आप अपने इष्ट आराध्य की जाप कर रहे हो या उनके नाम की माला का जाप करते हो, तो आप इसको रोकने की कोशिश करना। ये रुकेगा ही नहीं, ये रुकेगा ही नहीं। आप श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, क्योंकि ये शरीर जो है, इसकी लगन लग चुकी है इस आत्मा की। हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो आत्मा राम में विराजमान है, वो प्रभु के चरणों की लगन लगा चुकी है। और जब वो लगन लगा चुकी होती है, तब शरीर के ऊपर तरंगों का वास होता है। देवता की तरंग, आपके इष्ट की तरंग होती है आपके साथ, लेकिन आपको देखनी नहीं आती है। अब राम नाम लेते ही आपकी उबासियां नहीं रुकती हैं। आप जैसे ही राम नाम का गुणगान करने लग जाते हो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मुंह से उबासियां बहुत उत्पन्न होती हैं। आप नवरात्रि में कर रहे हो, कभी भी कोई पूजा पाठ करते हो या विशेष पूजा करते हो, आपके मन में से ना बहुत भाव उत्पन्न होकर आते हैं। मन जो है बार बार खिंचाव में आता है कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं। और कई बार ना आपको संदेह भी होता है अपनी भक्ति पे, कैसा, पता नहीं ये भक्ति मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है। ये संदेह आपको होगा, कभी देख लेना। आप आधा घंटे के लिए टाइम पीरियड देखते हो और कई बार ऐसी लगन लग जाती है, ऐसी आपकी मोह लग जाता है आपके इष्ट के साथ, उस समय की सीमा पार हो जाती है। फिर आप कहते हो, यार मैं इतनी देर सोच के तो नहीं गया था, पता नहीं शरीर के ऊपर कोई ऊर्जा आती है। और फिर आपके ये बात जरूर आपके मन में उत्पन्न होगी, क्या आपके ऊपर कोई प्रेत तो नहीं आ रहा? ये संदेह आपके ऊपर 101% जो है उत्पन्न होने लग जाएगा आपके मन में। जब इस प्रकार का संदेह, आपके संदेहजनक सवाल, आप काफी लंबे समय से दादा वीर बजरंगी की पूजा कर रहे हो, अपने इष्ट को मनाने का प्रयास करते हो, जब इस प्रकार का सवाल अंतर से उत्पन्न होता है, तब हमारे को ये शंका कौन दिला रहा है? ये हनुमान जी की शक्ति ही है, आपके इष्ट, आपके आराध्य की शक्ति है, जो आपके अंदर जो है शंका उत्पन्न कर रही है। अगर वो शंका अगर आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो गई, तो आप इस शक्ति को बड़ी गहराई से समझ लोगे। इसलिए वो आपके अंदर इस प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। कभी भी देख लेना, इस प्रकार की शंका तभी उत्पन्न होगी। फिर आपको ये महसूस होता है, पूजा के दौरान कई बार आपके आंखों से आंसू बहुत आते हैं और मूर्ति, जैसे दादा वीर बजरंगी की मूर्ति को देख के रोने का मन करता है।
मन में व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है, ये शक्ति के संकेत हैं। ऐसा भी होता है कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है और आप अचानक उससे बाल बाल बचे हो, ये आपकी शक्ति जो साथ में पूजा का फल है, वही शक्ति आपको बचा रही है। हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर पर वास करती है, उनके वीर, उनके दूत आपके शरीर पर वास करते हैं, तभी जाकर आप इस प्रकार की आपदाओं से बच जाते हो। आपके घर में भी दादा वीर बजरंगी की शक्ति का वास हो चुका है। संदेह को बिल्कुल ही त्याग देना, मन में इस प्रकार के सवाल उत्पन्न हो कि मेरे साथ भगवान है या नहीं है, ये भगवान के होने के सबसे स्टिक संकेत हैं। आपके शरीर पर उन ऊर्जा का होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। पूजा के अंदर लगन करना, कलयुग में उसके नाम की पूजा सरल नहीं है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार पूजा कर रहे हो तो कोई शक्ति है जो आपके शरीर पर बैठकर उसकी भक्ति कर रही है, चाहे वो आपके पितृ की शक्ति हो, चाहे कोई शक्ति हो। लेकिन हनुमान जी की शक्ति के अगर नहीं होती तो आप पूजा भी नहीं कर सकते। कलयुग के अंदर आपके शरीर पर आपका मन नहीं करता गंदे काम करने का, दारू मीट अंडा शराब गलत प्रकार की चीज़ों का सेवन करने का मन ही नहीं करता, आपके मन में उत्पन्न ही नहीं होता। आप अपने आप को एक कट्टर नियम बनाकर चलने को मजबूर नहीं हो, आपके अंतर से ये आवाज आती है कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगा, मेरा मन ही नहीं करता है ये काम। ये उस सच्चे भक्त के साथ सदैव होगा जिसके अंतर में हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव है। मन में दादा वीर बजरंगी के प्रति सम्मान, मंगलवार को मंदिर जाना, वहां पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना, सत्संग करना, भजन कीर्तन करना, ये आपके अंदर रहता है। आप दुकान पे जाते हो, लगातार आपको 30 वर्ष हो गए हैं, लगातार हनुमान जी के मंदिर के बाहर कर 10 मिनट खड़कर आप वहां पर जो है जाप करते हो, दादा वीर बजरंगी का ध्यान करते हो, तो आपको ऊपर जो है हनुमान जी की कृपा का वास है। हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर पे आ चुकी है। सिर्फ उस शक्ति से संबंध बनाना सीख लीजिए। आप उस शक्ति से जो है एक उनके संकेतों को समझना सीख लीजिए। जैसे पूजा के दीपक में फूल बनना, वो आपसे बात करते हैं, लेकिन आप उनसे उस तरीके से बात करने के लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। जैसे आप एकांत कमरे में बैठिए, वहां पर आसन बिछाइए, 10 मिनट आप ध्यान कीजिए। किसी भी एक मंत्र का जाप अगर आप कर रहे हो तो अपने मूलाधार चक्कर पर आपको खिंचाव महसूस होगा लगातार। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो और ध्यान लगाकर अपने इष्ट को देखने का महसूस कीजिए कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपको एहसास होने लग जाएगा कि कोई शक्ति है जो आपके साथ है और आपसे बात करना चाहती है। वो शक्ति की बातों को आप अपने मन में समझने लग जाओगे कि हाँ, ये शक्ति कहना चाहती है आपसे। वो आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही आपसे बात करती है। कर्म इंद्रिय सुधार लो, ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होंगी और संकेत आपको अच्छे से अच्छे संकेत देवता के आपको आने लग जाएंगे। सिर्फ कर्म इंद्रियों के ऊपर काम करना जरूरी होता है। ज्ञान इंद्रियां ऊर्जा प्रदान करती हैं, अपने आप आपको इंडिकेटर आपके रेडार की तरह खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी देखा ये अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, तो आपने देखा होगा रेडार ही तो है जो बचाता है मिसाइलों को फाड़ रहे हैं। तो आपकी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो तुरंत हर प्रकार के अच्छे बुरे हर संकेतों को समझ आती हैं। ये प्रभु के दिया हुआ प्रताप ही तो है, तभी तो प्रभु की शक्ति आपके साथ है, आपसे दूर नहीं है। सिर्फ आपको कनेक्शन बनाने में जो है हेजिटेशन हो रही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने तक मत रखना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। जय श्री राम, जय माता दी।